सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आपको पता है कि मैंने हिंदुज़म के दूसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में आपको बताना शुरू किया था और यूँ बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार पहले 5 साधनों से आप चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करते हैं। और जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपका मन इधर उधर कलाबाजियां लगाने के बजाय किसी एक ख़ास ख्याल पर कायम किया जा सकता है, तो आप समझ लें कि आप योग अभ्यास के आखिरी मरहले तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपको जिस अभ्यास में सफलता प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसे महर्षि पतंजलि ने संयम के नाम से मौसूम किया है और उसी को धारणा, ध्यान और समाधि कहा जाता है। धारणा के बारे में मैंने बताया था कि बाकी सब तरफ से चित्त वृत्तियों को रोककर जब आप किसी एक चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं नाज़रीन किराम, तो इस अभ्यास को धारणा समझिए। जब हर तरफ से तवज्जो आपकी ख़त्म हो जाए, एक नुक्ते पे, एक बात पे आपका ध्यान मरकूज हो जाता है, तो उस अभ्यास को धारणा समझना चाहिए, धारणा कहते हैं। और ध्यान अभ्यास करते करते जब धारणा इस कदर मजबूत हो जाती है कि काफ़ी देर तक तवज्जो एक ही चीज़ पर कायम रह सके, तो उसे ध्यान कहते हैं। यानी वो टिक के फिर उसमें काम करता रहता है और उसे टाइम का और स्पेस का भी पता नहीं चलता। धारणा और ध्यान में सिर्फ यही फर्क है कि धारणा की स्थिति में चित्त वृत्ति थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर कोई दूसरा विचार आ जाता है। चुनाचे चित्त वृत्ति को कायम करने के लिए थोड़ी देर के वक्फा पर योगी को अपनी विचार शक्ति से काम लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान की स्थिति में चित्त वृत्ति अपनी जगह पर काफ़ी देर तक कायम रहती है। और समाधि, ध्यान करते करते जब योगी को ना तो अपनी अलग हस्ती का और ना ही चित्त वृत्ति का ख्याल रह जाता है, बल्कि उस चीज़ का उसे ध्यान होता है कि उसके ज्ञान में सिर्फ उस चीज़ का अनुभव रह जाता है, तो ये समाधि की हालत होती है। वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे अपने आप का भी पता नहीं चलता। ध्यान और समाधि में ये फ़र्क है कि ध्यान की अवस्था में साधक को अपनी अलग हस्ती और ध्यान की जाने वाली चीज़ दोनों का एहसास रहता है ध्यान में, मगर समाधि की हालत में योगी अपनी हस्ती को अपनी इष्ट वस्तु का ही रूप बना देता है। उसे ये ख्याल बाकी नहीं रहता कि वो किसी का ध्यान कर रहा है, वो उस ध्यान में अब्सॉर्ब हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है। जब तक इष्ट वस्तु की शक्ल सूरत का ध्यान बना रहता है, तब तक संपर्ज्ञात या सविकल्प समाधि कहलाती है, या ये समाधि की पहली अवस्था समझनी चाहिए। और आखिरी अवस्था वो होती है जब इष्ट वस्तु की शक्ल सूरत का भी ध्यान नहीं रहता, बल्कि ज्ञान ही ज्ञान बाकी रह जाता है। यही आत्मा का ज्ञान है जिसकी खातिर योग अभ्यास किया जाता है। ये योग का आखिरी मरहला है, जिसे असंपर्ज्ञात समाधि या निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, और जिसका फल जीवन मुक्ति या कव्वलिया प्राप्ति होता है। इस परम पद को प्राप्त करके जीव सभी पापों और दुखों से छूटकर जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाता है। कोलपुर में बाबा शिव भजन महाराज साहब हुआ करते थे, जिनको साईं बाबा कहते थे, और शिकारपुर में भी उनकी वो समाधन वाले सरकार के मानने वाले थे, उनके गद्दी नशीन थे। तो ये सारे समाधि में ऐसे गुम हो जाते थे कि इनको
अपने चिल्ले के दौरान, अपनी इबादत के दौरान पूरी दुनिया के किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, ये उसमें खो जाते थे। और फिर ये इनकी शक्तियाँ ऐसी बढ़ जाती थी कि इनके मुंह से जो निकलता था वो भगवान या मालिक या रब या अल्लाह या ओम या ईश्वर पूरा कर देता था। वो जिसके सर पे हाथ रखते थे, जो दुआ देते थे, मालिक कबूल कर लेता था। यही हालत होती है जो लोग मालिक के हजूर अपने आप को खो देते हैं, उसके ध्यान में लगे रहते हैं, और उनकी हालत समाधि की हालत हो जाती है कि उन्हें टाइम, स्पेस और दुनिया की किसी मनफियत का ख्याल नहीं रहता। ये लोग फिर जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं, और अगर बज़ाहिर वो ज़िंदा भी होते हैं तो वो हर तरफ फैज़ ही फैज़ बांटते रहते हैं। अजीज़ान मन, समयब का अभ्यास करते करते योगी को कई तरह की शुद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। मसलन पिछले जन्मों के हालात जान लेना, माजी और मुस्तकबिल का ज्ञान हो जाना, मौत के वक्त का पहले ही पता चल जाना, दूसरे की बात का मालूम हो जाना, भूख प्यास पर काबू पा लेना, हाथी जैसी ताकत प्राप्त कर लेना, जिस्म के अंदरूनी सिस्टम का इल्म हो जाना, ख़ुद को दूसरों की नज़र से गायब कर सकना, दूसरों के जिस्म में दाखिल हो जाना, चलते चलते बादलों से ऊपर फ़ज़ा और आसमान की बुलंदियों तक रसाई हासिल कर लेना, सब पर गलबा हासिल कर लेना, वग़ैरह वग़ैरह। ये एक ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसा सिलसिला उनको मिलने लगता है। इन शुद्धि लेकिन योगी इन शुद्धियों में नहीं फंसता, बल्कि अपनी मंजिल मकसूद पर ही नज़र रखता है और रास्ते के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। आखिर निर्कलिप समाधि के ज़रिए उससे उस परम पद को प्राप्त करता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। उस मकसद को हासिल कर लेता है, अपने मालिक तक उसकी रसाई हो जाती है, वो मालिक से बात करने लगता है। मैं अब अष्टांग योग के सिर्फ अमली पहलू को ही मुख्तसर तौर पर मैंने आपको बयान किया है। योग की फ़िलासफ़ी को दीदा दानिस्ता मैंने नज़रअंदाज किया है, क्योंकि मेरा मकसद इतना ही है कि आम आदमी के दिल में योग अभ्यास शुरू करने का शौक़ पैदा हो जाए। फ़लसफ़े की बातें समझने के लिए भी वो फिर तैयार हो सकता है, जिनका बाद में फिर हम हिंदुइज़्म पे बात करते करते तो साल हा साल चाहिए। लेकिन मैं अपने मुख्तसर से लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि मेरा कि हिंदुइज़्म के फ़लसफ़े जो हैं वो क्या है, वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होगी आपको बताऊं। अगर शुरू में ही मैं आपको फ़लसफ़ियाना पेचीदगियों में उलझा दूं तो उससे फ़ायदा की बजाय नुकसान होने का एहतमाल होता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है फ़लसफ़ा को, किसी चीज़ के फ़लसफ़े को समझना। क्योंकि आम ख्याल में योगी बनना हर ख़ास व आम का काम नहीं। अक्सर लोग हठ योगियों को ही योगी समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत धारणा। दरअसल महर्षि पतंजलि और भगवान वेदव्यास ने जिस योग की तालीम दी है अजीज़ान मन, वो हठ योग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि इस लिहाज से मुतज़ाद भी है कि इसमें हठ पूर्वक शरीर और इंद्रियों को किष्ट पहुंचाने की निंदा की गई है। श्रीमद् भगवत गीता का योग और अष्टांग योग यकीनन आम आदमी के लिए है, जबकि हठ योग हर खासो आम के लिए नहीं है। उम्मीद है इस ज़ाहिरा फ़र्क को ज़हन नशीन करके आप योग अभ्यास में दिलचस्पी रखने की कोशिश करेंगे, और इस योग अभ्यास में दिलचस्पी रखने वाले साधक किसी गलत फहमी में नहीं पड़ेंगे और अपनी सांसा रुख जिम्मेदारियों को नहायत खुश उसलूबी से निभाते हुए
अर्जुन की तरह योगी बनने का अभ्यास करेंगे। भगवान वेदव्यास हिंदुओं के पहले गुरु हैं और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत उन्हीं की मुकद्दस हस्ती से मानी जाती है। उन्होंने वेद मंत्रों को इकट्ठा किया और वैदिक शिक्षा के प्रसार की खातिर इन्हीं मंत्रों को चारों वेदों के रूप में प्रस्तुत किया। किसने? भगवान वेदव्यास ने। महाभारत, श्रीमद् भागवत और पुराणों की रचना करके उसी वेदिक मत को कथाओं के जरिए आवाम में फैलाया। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। ये आपको अपने जहन में रखना चाहिए और समझना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं। भगवान वेदव्यास ने श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानकर उन्हें योगीश्वर के रूप में पेश किया। अर्थात कोई भी योगी इस संसार में भगवान कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो योगियों के भी ईश्वर हैं। लेकिन उन्होंने ना तो खुद संसार का त्याग किया है और ना अपने शिष्य अर्जुन को ही जाहिरन त्याग की शिक्षा दी है, बल्कि उसे संसार में रहते हुए ही योग की सिद्धि प्राप्त करने की हिदायत करी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, बाबा गुरु नानक साहब महाराज ने भी इस दुनिया में रहते हुए शक्तियां हासिल की, ईश्वर से शक्तियां हासिल की, ईश्वर से बातचीत की, और फिर आज वो जिनको सिखाना चाहते थे और कहते थे आओ सीखो, वो अब लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में इस हिंदुस्तान में और दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी जो हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो ज्ञान और शक्तियाँ अल्लाह की तरफ से हाजिर हुई या ईश्वर की तरफ से या भगवान की तरफ से, जो भी नाम दे लें, तो वो उनके मानने वाले भी जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जो रब से और मालिक से मोहब्बत करते हैं, वो सच्चे मुसलमान तो चंद मिलेंगे, लेकिन उनके मानने वाले आपको दुनिया में 1 अरब के लगभग मिलेंगे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख वगैरह में तित्था मान और अम्पान में जिसके अंतःकरण की बर्तियां अच्छी तरह शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं होता, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तरपत है और जिसकी स्थिति विकार रहत है, नीज जिसके लिए मट्टी पत्थर और सोना बराबर हैं, वो योग युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला होता है, जिसने मन और इंद्रियों को बहुत शरीर जीता हुआ है। उस वासना मत और संगरा रहत योगी को अकेले ही एकांत स्थान में स्थित रहकर लगातार आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। आत्मा को सदा परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। यानी जो भगवान में खो जाता है, मालिक में खो जाता है, रब में खो जाता है, ईश्वर में खो जाता है, दुनिया की उसे परवाह नहीं होती, वो इधर उधर नहीं झांकता, उसमें इतनी शक्ति होती है, अपने मालिक की ज़ात के अंदर खोया रहता है, तो उसकी शक्तियां भर जाती हैं। फिर कृष्ण महाराज फरमाते हैं, अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है,
नीज ये योग ना तो ज्यादा देर तक सोते रहने की आदत वाले का और ना बहुत देर तक जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तविथा योगिया, खाने नीज कर्मों में यथा योगिया, चेष्टा करने वाले और यथा योगिया सोने और जागने वाले, यानी एतदाल में रहने वाले का ही सिद्ध हो सकता है। इस तरह योग के अभ्यास से बिल्कुल बस में किया हुआ चित्त जब परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, तब संपूर्ण कामनाओं से अलग हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जिस तरह हवा से रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। जैसे हवा में चिराग नहीं जला जा सकता, इसी तरह योगी का ध्यान इधर उधर नहीं हो सकता। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के जरिए परमात्मा को साक्षात करता हुआ सचिंदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, किथा इंद्रियों से उतियत सिर्फ शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से हासिल करने के लायक को अनंत आनंद है या अनंत आनंद मिल जाता है, ये कहा जाता है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, नीज परमेश्वर प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे ज्यादा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए वो योग ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर तो ये है। गोया उसका मन, उसका नफ्स, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के मन के साथ ही लगा रहता है, मालिक की सोच के साथ ही लगा रहता है। जिस मकसद को वो पाना चाहता है उसी को हासिल करता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से पैदा होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के जरिए इंद्रियों को अच्छी तरह अपने बस में करके लगातार अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। निज धीर्या युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। जिसका मन बस में ना हुआ हो उसे चाहिए कि स्थिर ना रहने वाला चंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बार मुबार परमात्मा में ही नरिद्ध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह शांत है और जो पाप से रहित है, पाप से पाक है और जिसका कारजोगन शांत हो गया, उस सच्चिदानंद घुन बरहम के साथ एक ही भाव हुए योगी को परम आनंद प्राप्त होता है। और वो पाप रहित योगी इस तरह आत्मा को लगातार परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर बरहम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं मगर उसके काबू में रहती। वो उन शक्तियों से कोई बुरा काम नहीं लेता बल्कि उन शक्तियों से अच्छे काम लेने पर हर वक्त मायल रहता है और दुनिया को फैज देता है। मगर उसका मन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ लगा रहता है, भगवान के साथ लगा रहता है।
मालिक के साथ लगा रहता है, रब के साथ लगा रहता है, गॉड के साथ लगा रहता है, अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। अर्जुन, परमेश्वर के ध्यान रूप योग से युक्त दूसरी तरफ ना जाने वाले चित्त से लगातार चिंतन करता हुआ साधक परम प्रकाश स्वरूप विद्या पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य सर्वज्ञ अनादि अंतर्यामी रूप से प्राणियों का शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूरज की तरह प्रकाशमान, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से बहुत परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष आखिरी वक्त पर भी योग बल से भरकुटी के बीच में प्राण को अच्छी तरह स्थापन करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस विद्या स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तमाम शक्तियों और तमाम दुनियावी मकासद को पसे पुष्ट डालता हुआ वो अपने मन में डूबा हुआ अपने मालिक के हुजूर पहुंच जाता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप पर परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहत यतनशील महात्मा जिसमें प्रदेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहता हूं। अर्जुन, सब इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके तथा अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम शुद्ध रूप में ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है और फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर कोई महापापी भी अनन्या भाव से मेरा भगत हुआ, मुझे लगातार स्मरण करता है, तो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। यानी उसने अच्छी तरह निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के बराबर और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो जल्द ही धर्मात्मा हो जाता है और हमेशा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सच जान के मेरा भगत निष्ठ नहीं होता, इसलिए तू मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य भाव से हमेशा लगातार उचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और पर भाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन से लगातार सिमरन करता मन बानी और शरीर से सब कुछ मेरे अर्पण करके और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरा पूजन कर तथा मुझ सिर्फ शक्तिमान व विभूति बल ईश्वरिया माधुर्या गंभीरता उदारता व तसलिया वगैरह गुणों से संपन्न सबके आश्रय से रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग वंडवत प्रणाम कर। इस तरह मेरी शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। यानी जो अपने गुरु के अंदर और उसके विचारों के अंदर अपने आप को खो देता है, जैसे गुरु नानक साहब को अपने जहन में लाके गुरु नानक साहब की हस्ती में खो जाता है, या कोई अपने पीर की हस्ती में खो जाता है, या वो अपने किसी रसूल या नबी या मोहम्मद मुस्तफ़ा में खो जाता है और दुनियावी शक्तियों से पाक हो जाता है, दुनिया के किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, फिर वो
उसके लिए शांति ही शांति है, उसके लिए अमन ही अमन है, और वो अमन की धारा को हर तरफ बखेरता जाता है। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों की पैदाइश भी मेरे कारण से ही है। कौन कह रहे हैं ये? भगवान कृष्ण, जो मुझे अजन्मा अनादि तथता लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञान वान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, फारिग हो जाता है, पाक हो जाता है। जो पुरुष मेरी परम ईश्वरीय रूप देवभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो पुरुष निश्चल ध्यान योग के जरिए मुझ में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी शक नहीं है। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सब जगह परम पूरन है। ये जानना ही तत्व से जानना है। अब यही सोच जो है वो हज़रत मोहम्मद ने भी दी और गुरु नानक साहब महाराज ने भी दी, और जितने भी तौहीद परस्त रसूल और नबी आए उन्होंने भी यही कहा कि जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, और यही कृष्ण महाराज इस अपने लेक्चर में अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सब भगवान की माया, और एक वासुदेव भगवान ही, यानी खुदा ही या रब ही या मौला ही या आका ही या ईश्वर ही या ओम ही, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। ये जानना ही तत्व से जानना है। जो इसको जान गया उसने हकीकत को पहचान लिया। तो आज का लेक्चर चूँकि मेरा तकरीबन 27 मिनट का हो चुका है, कल मैं आपको और बताऊंगा कि श्री कृष्ण महाराज जो हैं वो अर्जुन को और क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो मैं इतनी मुश्किल चीज़ें आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये चूँकि कृष्ण महाराज के अपने अल्फाज थे, लिहाजा उनके अल्फाज उन्हीं की तरह, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के लफ्ज़ों में बोलने पड़ते हैं। जैसे इंसान कुरान पढ़ रहा होता है या वो कोई अपना कलाम बाइबल पढ़ रहा होता है या भगवत गीता पढ़ रहा है या महाभारत पढ़ रहा है, तो वो उसमें अपने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह एग्जैक्टली जो कृष्ण महाराज ने कहा वही चीज़ें मैं वही उनके अल्फाज में मैंने बताए जो वो अर्जुन को बता रहे थे। तो अब आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर, और फिर हमारा चौथा लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह जल्द से जल्द इसको समेटने की कोशिश करूँ, ताकि फिर हम हिंदू धर्म के बारे में और उसके मुख्तलिफ इल्म के बारे में या वेदों के कुछ अलूम के बारे में मैं आपको बता सकूं। तो सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।